नमस्कार। ये सवाल लाजमी है और ये क्यों लाजमी है मैं आपको बताता हूं। क्यों हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान कब तक झूठ बोल रहा है। आपको याद होगा कि 10 जुलाई को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुलाकात होती है। उससे एक दिन पहले यानी 9 जुलाई को पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी होती है जिसमें बीएसएफ का एक जवान मारा जाता है। अब सवाल यह कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहल करके बातचीत कर रहे हैं और आलोचना भी हो रही है उनकी घरेलू स्तर पर, तो फिर भारत अपनी तरफ से क्यों अटैक करेगा पाकिस्तान पर, क्यों गोलीबारी करेगा। ऐसे में एक के बाद एक झूठ का पर्दाफाश हो रहा है जिसका जाहिर सी बात है पाकिस्तान के पास जवाब नहीं है। एबीपी न्यूज पर हम करेंगे इस मुद्दे पर बड़ी बहस। खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे, पाकिस्तान से भी मेरे साथ मेहमान होंगे। मगर उससे पहले आइए देखते हैं यह रिपोर्ट और इस पूरे मामले की बारीकी को समझने की कोशिश करते हैं। रूस के उफा में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जिस गर्मजोशी से मिले थे उसे दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की उम्मीद जगी थी, लेकिन लगता नहीं है कि पाकिस्तान ने इसे गंभीरता से लिया है। ड्रोन विवाद और पाक की ओर से सीज फायर के उल्लंघन से दोनों देशों के बीच एक बार फिर तनातनी देखने को मिलने लगी है। पाकिस्तान ने एलओसी के पास जिस ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है उसे भारत का बताते हुए भारतीय हाई कमिश्नर को तलब किया गया है। पाक ने आरोप लगाया है कि भारत ड्रोन के जरिए घुसपैठ की कोशिश में था। इसने दोनों देशों के बीच तल्खी बढ़ा दी है। हालांकि भारत ने पाकिस्तान के दावे को खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि ड्रोन उसका नहीं है। It's not a drone of Indian design. Two, it's not the kind of drone that we have in the inventory of the Indian armed forces. To us, it looks like a off-the-shelf Chinese-designed drone. सोशल मीडिया में यह खबर भी तैर रही है कि जिस तरह के ड्रोन को मार गिराने का दावा पाक ने किया है वो ठीक उसी तरह का है जो कुछ दिन पहले ही पाकिस्तानी सरकार ने वहीं की पुलिस को मुहैया कराए थे। भारतीय सेना के उच्च पदस्थ सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया है कि पाकिस्तानी सेना ने जिस ड्रोन को कल एलओसी के करीब भिंबर में मार गिराया था, दरअसल वो पाकिस्तानी पुलिस का ही ड्रोन है और पाकिस्तानी सेना को इस बात की जानकारी नहीं थी कि करीब 15 दिन पहले ही पाकिस्तानी पुलिस को इस तरह के 50 ड्रोन दिए गए हैं जो कि चीन के बने हुए हैं। उधर जम्मू कश्मीर के आरसपुरा में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करके एक और नापाक हरकत की है। बीती रात से पाकिस्तान ने कई बार सीज फायर का उल्लंघन किया। इस फायरिंग में 4 भारतीय नागरिक घायल हो गए हैं। पाकिस्तान ने आज दूसरे दिन भी लगातार सीमा पर युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। बुधवार और गुरुवार की बीती रात में, दरमियानी रात में लगातार फायरिंग की है। जम्मू के आरसपुरा सेक्टर का नज़ारा है। करीब 5 पोस्टों को यहां पर टारगेट किया गया है और शुरू में पाकिस्तान ने छोटा फायर किया था और उसके बाद करीब रात 4 बजे से इस तरह के बड़े मोर्टार शेल दागे। आप देख सकते हैं ये जो हरा खेत है यहाँ किस तरह से निशान पड़ गया और कितना धमाका हुआ होगा उस समय जब यहाँ पर ये मोर्टार शेल गिरा होगा। आरसपुरा के गांव के खेतों में पाकिस्तान की ओर से दागे मोर्टार शेल इसी तरह किसानों को मिल रहे हैं। लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। हमारे साथ कुछ किसान, आपका नाम? काकाराम जी, गाँव पर जी। आप आजकल खेतों में से ये निकाल रहे हैं क्या? हाँ जी सर जी, पहले बासमती थी, इधर चावल निकालते थे, अभी हर रोज ये मिल रहा है। आज तो पूरी रात का फैर, तो सुबह तक, सुबह का टाइम का मालूम नहीं, जब ये मेरे सामने 8-10 बम पड़े हैं खेत में, तो उधर से लोग भागे सारे, तो कुछ तो जख्मी हो गए हैं, तो कुछ को बचाव हो गया। हमारे वो घर के अंदर पड़ा है, इतनी बड़ी वो फिंजर होती है ना, हमारे घर में पड़ी है, बच्चे रोने लग पड़े सब। स्पष्ट तौर पर यह संकेत दे दिया गया है कि भारत पाकिस्तान के साथ संभव है कि बातचीत को आगे तोड़ भी सकता है अगर पाकिस्तान की तरफ से अपने रवैये को बदला नहीं जाता। जब एबीपी न्यूज़ ने यह सवाल डॉक्टर एस जयशंकर विदेश सचिव से पूछा कि ऐसे माहौल में बातचीत का क्या मतलब है, तब भी उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अभी बातचीत होगी, सिर्फ ये तय हुआ है, तारीख नहीं तय की गई है। तो मेरे साथ 3 खास मेहमान इस मुद्दे पर जुड़ चुके हैं। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस की तरफ से संजय झा और पाकिस्तान की तरफ से बस कुछ ही लम्हों में हमारे साथ जुड़ने वाले डिफेंस मामलों के एक्सपर्ट कर्नल शफकत सईद। सबसे पहले सुधांशु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने उफा की बातचीत को गेम चेंजिंग करार दिया था। आज जब जयशंकर साहब से, फॉरेन सेक्रेटरी साहब से पूछा गया और बहुत ही सीधा सवाल था कि क्या सीज फायर वायलेशंस पहले के मुताबिक और भी ज्यादा हिंसक और भी ज्यादा वायलेंट हो गए हैं, तो उनका यह जवाब था सुधांशु
कि मैं आपके सवाल को खारिज नहीं करूंगा, यानी कि वो चाहते तो खारिज कर सकते थे। यानी कि जमीनी स्थिति यह है कि टकराव बढ़ रहा है, मगर बातचीत को लेकर आपका आशावादी रवैया वाकई चौंकाने वाला है। सुधांशु, देखिए, जहां तक हमारी सरकार की स्थिति है वो बिल्कुल स्पष्ट है। हम वार्ता की बात कर रहे हैं, मगर एक बात पुनः हम बता देना चाहते हैं, हमने अभी तक बायलैटरल टॉक, द्विपक्षीय वार्ता नहीं की। हमने वहां शिखर सम्मेलन में साइडलाइन टॉक्स किया है। तो हमने वहां पर वार्ता का एक द्वार खुला रखा है, मगर जहां तक हमारे राष्ट्रीय हितों, सुरक्षा हितों की बात है, अगर सीमा पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई होगी तो उसका समुचित प्रत्युत्तर दिया जाएगा, जो आज विदेश सचिव की बात से भी परिलक्षित है और कल गृह मंत्री ने जो बोला था बीएसएफ के संदर्भ में, उससे भी यह बात परिलक्षित है। तो हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है, यानी हम एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी रखना चाहते हैं, परंतु अपने राष्ट्रीय हितों पर किसी भी प्रकार के समझौते को किए बगैर। ठीक है, इसमें कहीं कोई दुविधा, कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई दुविधा नहीं होगी। मेरे साथ पाकिस्तान से कर्नल शफकत सईद साहब जुड़ गए हैं। कर्नल साहब, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मेरा आपसे सवाल, बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तानी आर्मी में ऐसी बौखलाहट क्यों है कि वो अनप्रोवोक्ड फायरिंग कर रहा है? देखें जी, 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात इंतहाई शक और अदम एतमाद पर मुनस्सर हैं और सारी उम्र मिसट्रस्ट के ऊपर बेस्ड रहे हैं। पाकिस्तान भी यही कह रहा है कि इंडिया अनप्रोवोक्ड फायर कर रहा है और इंडिया भी यही कह रहा है कि पाकिस्तान अनप्रोवोक्ड फायर कर रहा है। आपके पैनल पे जो फौजी अफसरान मौजूद हैं, आप उनसे पूछें कि लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री के ऊपर सीज फायर वायलेशन एक नॉर्मल बात है, और जिस जमाने में यूएन मौजूद थी तो ये एक महीने में देखिए कर्नल साहब, अब आप माजी में जा रहे हैं, आप बहुत हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रख रहे हैं। मैं इस मौजूदा घटना की बात कर रहा हूं और मैं आपसे जानना चाहता हूं क्यों। मेरा बहुत आपसे सीधा सवाल है जी, मेरा बहुत सीधा सवाल है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी पहल पर इस बातचीत की पेशकश की, इस बातचीत की पहल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की, इस बात को आप मानते हैं? बातचीत 10 जुलाई को हुई और 9 जुलाई को फायरिंग होती है पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें एक बीएसएफ का जवान मारा जाता है। मेरा सवाल आपसे सीधा है, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद बातचीत की पहल कर रहे हैं तो हम क्यों हमला करेंगे? क्यों भारत अटैक करेगा आप पर? और यही वजह है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान क्यों अनप्रोवोक्ड फायरिंग कर रहा है। फायरिंग ऑन एलओसी हैज नेवर बीन एन अटैक, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। आपको यह चीज समझनी पड़ेगी कि यह हमला नहीं है। ठीक है, ये एलओसी के ऊपर फायर एक्सचेंज हमला नहीं होता। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। फायर एक्सचेंज एलओसी के ऊपर एक नॉर्मल बात है और मिसट्रस्ट के ऊपर बेस्ड है। और दूसरी भाई, मैं आपको एक मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि इस फायरिंग का सदेबाब आपका ये कहना पाकिस्तान आर्मी बौखला गई है, नवाज शरीफ साहब इख्तियार नहीं रखते, हिंदुस्तान बहुत जिम्मेदार है, ये इसका हल नहीं है। डीजीएमओ और डीजी नवाज शरीफ साहब पर तो हम एतबार अभी कर लें, मुझे बौखलाहट पाकिस्तानी आर्मी के लेवल पर दिखाई दे रही है। मैं कर्नल साहब आपसे रिएक्शन लूंगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से संजय झा भी मौजूद हैं जो कुछ बोलना चाह रहे हैं। संजय, इसे आप किस तरह से देखते हैं? इसे आप किस तरह से देखते हैं? जो ताजा राउंड ऑफ फायरिंग है, किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? देखिए, ये चिंताजनक विषय है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे बीच में और पाकिस्तान के बीच में अभी तनाव बहुत ही बढ़ रहा है, कम नहीं हुआ है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान से यदि हम अपेक्षा कर रहे हैं कि वो उनका व्यवहार बहुत ही उचित रहेगा, तो वो हमारी बेवकूफी होगी। जकीरुर रहमान लखवी खुलेआम घूम रहे हैं, हफीज सईद पर $10 बिलियन का बाउंटी है, वो तो सालों से बिल्कुल यहाँ वहां भाषण दे रहे हैं। कमजोरी हमारी ये रही है कि अभी आप देखिए, सुधांशु जी ने कहा है कि वो तो एक समिट पर कोई बायलैटरल डायलॉग नहीं था। तो ये बुनियादी प्रश्न इनके सरकार से है, क्योंकि देखिए, हमारे सरकार की कमजोरी का फायदा पाकिस्तान उठा रही है। हमने वहां पर आके जिस तरीके से एक प्रचार किया, इनके ही प्रवक्ता लोग, ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि ये ब्रेक थ्रू है। तो क्या ब्रेक थ्रू था उसमें? आपने तो ये माना कि 26 से 11 के लिए हम और सबूत देंगे, आपने तो अपना ही केस कमजोर किया।
और अभी आप देखिए कि इनकी सरकार जम्मू कश्मीर में है, वहां पाकिस्तान का झंडा उड़ रहा है। तो ये मत समझिए कि हमारे पड़ोसी देश ये नहीं देख रहे कि हमारे देश में ये लोग कैसे व्यवहार कर रहे हैं। तो मोदी सरकार नारेबाजी और ये बयानबाजी कम करे और विदेश नीति बनाए। और विदेश नीति का इनकी गलती क्या हो रही है कि विदेश नीति सरकार बदलती थी, विदेश नीति अचानक ओवरनाइट नहीं बदलता है। इनका ये जो रवैया है कि हम 56 इंच की छाती का भाषण देंगे और एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी को देश के अंदर उसको थोड़ा उस पर थोड़ा प्रभाव करेंगे, ये गलत है। फॉरेन पॉलिसी को अलग तरीके से देखना चाहिए, वो देश की सुरक्षा सुधांशु त्रिवेदी और पाकिस्तान इसलिए कहता कुछ और है, करता कुछ और है। और हम हमेशा अपने आप को एक बयानबाजी डायलॉगबाजी से आगे जाएं। विदेश नीति में कंटेंट की सख्त कमी है, कांग्रेस ऐसा आरोप लगा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं संजय जी और सईद साहब दोनों का जवाब देना चाहूंगा। वैसे मैं मुनासिब नहीं समझता था कि पाकिस्तान के नुमाइंदे के सामने हम अपनी अंदरूनी सियासत का डिस्कशन करें और कुछ भी आरोप प्रत्यारोप करें, परंतु जब कांग्रेस ने ये बात कही है तो मैं उत्तर देना चाहता हूं कि हमारी सच का सामना कीजिए। आपके कमजोरी का, मोदी सरकार की कमजोरी का फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। हम लोग देश के नागरिक हैं। संसद के पटल पर खड़े होकर रक्षा मंत्री मुद्दे पर रहे हैं। देखिए, बात मुझे पूरी करने दीजिए। जब आप बोल रहे थे तो मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। और संसद के पटल पर रक्षा मंत्री ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की आर्मी के भेष में कुछ घुसपैठिए आए। ये कहने का साहस नहीं कर पा रहे थे कि पाकिस्तान की सेना आई है। जब संसद में जबरदस्त दबाव हुआ तब मजबूरन उन्होंने कहना पड़ा। ठीक है, इसलिए उन विषयों को छोड़ें। हमने 1995 के जिनेवा से लेकर 71 के समय तक हमेशा विपक्ष में रह के सरकार का साथ दिया। अब मैं पाकिस्तान के सईद साहब का जवाब देना चाहूंगा। पाकिस्तान के मुमालिक की एक परेशानी है कि वहां वो तीन चेहरे हैं जो बिल्कुल एक दूसरे से अलग चलते हैं। एक पाकिस्तान की फौज है, एक इंतहा पसंद है और एक आम पाकिस्तानी है। मुझे लगता है आम पाकिस्तानी तो चाहता है कि हिंदुस्तान से रिलेशन अच्छे हों, मगर पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, जो पावर है, गवर्नमेंट को इन तीनों के बीच में संतुलन बनाना पड़ता है। तो जब कभी कुछ होने की प्रयास आता है तो तीन में से कोई एक जरा मुद्दे पर जो है वो कुछ ऐसा काम करता है कि उसका महत्व बना रहे। तो मैं उनको एक अंत में ये बात कहना चाहूंगा। ठीक है, आप बात कह चुके सुधांशु जी। कर्नल शफकत सईद, मैं आपको दो एक्सपर्ट्स कोट करना चाहूंगा। जाहिद हुसैन साहब कहते हैं द जॉइंट स्टेटमेंट हैज नॉट गॉन डाउन वेल विद मिलिट्री बॉसेस डिस्पाइट द फैक्ट द रिलेशंस बिटवीन सिविलियन एंड मिलिट्री लीडरशिप हैव इंप्रूव्ड। और वो इसलिए क्योंकि जॉइंट स्टेटमेंट में कश्मीर का जिक्र नहीं था। आपकी सेना उससे इतनी नाराज है और जाहिर सी बात है, ये जो ताजा एस्केलेशन हुआ भी वो उसी का नतीजा है, क्योंकि वो नीचा दिखाना चाहते हैं आपकी सिविलियन गवर्नमेंट को। क्या ये बात सही नहीं है कर्नल? मैं आपसे दोबारा इख्तिलाफ करूंगा और आपसे ये कहूंगा, एज अ डिफेंस एनालिस्ट बात करूंगा और एज अ सब कॉन्टिनेंट सिटीजन बात करूंगा। इज नॉट पाकिस्तानी ओनली, आई एम अ पाकिस्तानी बट नॉट एज अ पाकिस्तानी ओनली आई वुड स्पीक। आप जाहिद साहब की स्टेटमेंट को बेस करके पाकिस्तान के मुतालिक अपना ओपिनियन कायम करना चाहते हैं, तो आप तो किसी के भी गैर जिम्मेदाराना किस्म के स्टेटमेंट को बेस बनाकर, किसी भी इरिटेंट को बेस बनाकर पाकिस्तान के मुतालिक अपना ओपिनियन कायम करना चाहेंगे, जो बहुत ज्यादा डिप्लोरेबल है, अफसोस की बात है। आपको चाहिए फैक्ट ये है कि 9 जुलाई को फायरिंग होती है बातचीत से एक दिन पहले। फैक्ट ये है कि खुद भारत ने अपनी तरफ से पहल की थी। तो अगर भारत अपनी तरफ से पहल कर रहा है तो भारत क्यों एस्केलेशन करेगा? मैं आपसे फैक्ट्स की बात कर रहा हूं भाई। और यह बात सही है कि कश्मीर का जिक्र ना होने से जॉइंट स्टेटमेंट में आर्मी नाराज है, पाकिस्तानी आर्मी नाराज है। आप इसे नजरअंदाज कर सकते हैं? मैं हैरान हूं कि आपके क्या इंडिकेटर्स हैं, आपके कौन से सेंसर्स हैं जो आपको यह दिखला रहे हैं और बता रहे हैं और एहसास दिला रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी बौखला गई है। हैरान कौन बात है ये। लेकिन जहां तक अभी आता हूं आपकी इस बात के ऊपर कि आप कहते हैं कि जी हमने ये मुज़ाकरात किए, मोदी साहब ने इनिशिएटिव लिया। भाई देखें, दोनों एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं। दे हैव देयर इंटरनेशनल स्टेचर विच दे हैव टू मेंटेन, और ये उनके ऊपर एक बैनुल अक़वामी जिम्मेदारी आयद होती थी कि ये एक दूसरे से मुलाकात करें, क्योंकि दुनिया के जो बाकी जिस फोरम में जाकर अगले दिन उन्होंने बैठ के पार्टिसिपेट करना है, वो किस मुंह से बैठ के पार्टिसिपेट करते हैं कि वो कहते हैं कि भाई आप इधर आए हैं। आप मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप मेरी इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं कि इंडिया अपनी तरफ से एस्केलेशन क्यों करेगा। आप मेरी इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं कि कश्मीर का जिक्र नहीं होने से पाकिस्तानी आर्मी नाराज है। और यही नहीं, तीसरा पहलू कर्नल साहब, आपके जो पिछलग्गू है ना यहां इंडिया में, जिलानी,
यासीन मलिक, मैं उन्हें कोट करना चाहूंगा आपके सामने। गिलानी साहब ने क्या कहा कि पाकिस्तान स्टैंड अपीयर टू बी वेवरिंग एंड इनकंसिस्टेंट इन रीसेंट टाइम्स। फर्स्ट, the Pakistani leaders say that Kashmir is a core dispute, but when they meet Indian leaders, they do not mention it. यासीन मलिक कहते हैं कि हमें क्या हम do Kashmiris count for nothing? पाकिस्तान, why did Pakistan not raise the Kashmir issue? क्यों कश्मीर का जिक्र इस जॉइंट स्टेटमेंट में नहीं है? आप देखिए, आपके अपने सपोर्टर्स इस मुल्क में वो नाराज हैं, तो पाकिस्तानी आर्मी का नाराज होना लाजमी था। कर्नल साहब, आप कमाल करते हैं। ये तो आप नॉर्मल अलजेब्रा में हम कहते थे A is equal to B, B is equal to C, therefore A is equal to C। तो वही तो समझिए। आप कह रहे A is equal to B, C is equal to D, therefore A is equal to D। Come on, आप कोई मंतक तो इस्तेमाल करें। हिंदुस्तान तो मशहूर था हिसाब के लिए और मंतक के लिए और सुलझाव के लिए और शांति और अमन के लिए। आपने वो तमाम चीजें दरकिनार कर दी हैं और आप हाइप क्रिएट करके इलॉजिक को लॉजिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आप फैक्ट्स को देख नहीं रहे हैं कर्नल साहब। मैं आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूं, आप उनसे भाग रहे हैं। मैं आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूं, आप उनसे भाग रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, कहां भाग रहा हूं भाई? मैं आपको बता रहा हूं किस तरह से आप एक्सपोज हो रहे हैं। अच्छा, एक और सुधांशु त्रिवेदी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं कर्नल साहब आऊंगा आपके पास। सुधांशु त्रिवेदी, ऐसे में जब मुद्दों से आंख चुराने वाली बात आ रही हो, मैं आऊंगा संजय आपके पास। मुद्दों से बात चुराने वाली बात हो तो क्या इस बातचीत की प्रक्रिया की एक लिमिटेड उम्र है? देखिए, मैं लिमिटेड उम्र वर्ड तो नहीं कहता, मगर लिमिटेशंस हैं, बाध्यताएं हैं, ये मैं मानता हूं। मैं कर्नल सईद साहब को भी कहना चाहूंगा, जैसे उन्होंने कहा कि वो एक सब कॉन्टिनेंट के सिटीजन के रूप में कह रहे हैं, मैं भी वही कहना चाहूंगा उसी नजरिए से कि देखिए, जैसे अभी अभिसार जी ने कहा कि भाई हमने शांति प्रक्रिया शुरू की तो हम क्यों लड़ना चाहेंगे। चलिए, आप उस तर्क को ना मानिए, ये बताइए आज हमारी स्थिति है कि पिछले 6 महीने में हम दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आज हमारी तुलना होती है तो चाइना से होती है। अगर सब कॉन्टिनेंट को देखें, हमें क्या फायदा होने वाला, क्या वजह हो सकती है कि हम पाकिस्तान के साथ किसी प्रकार की विवाद में या कॉन्फ्लिक्ट में उलझना चाहें। मैं एक और उनके सामने तथ्य रखना चाहता हूं सईद साहब के साथ कि अमेरिका का जो पेंटागन है, रक्षा मंत्रालय, उसने अब पाकिस्तान को पिछले 4-5 सालों से साउथ ईस्ट एशिया में नहीं रखा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री साउथ एशिया में रखती है, पेंटागन ने उसको मिडिल ईस्ट के साथ जोड़ दिया है। यानी आपके जो हालात हैं लड़ाई और आंतरिक और सेना के हिसाब से, वो मिडिल ईस्ट, अफगानिस्तान और इराक के बराबर के हो रहे हैं। हिंदुस्तान को उन्होंने अलग रखा है, तो इसलिए कोई वजह नजर नहीं आती कि हम क्यों चाहेंगे। वजह कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर ही तलाशनी पड़ेगी, तभी सब कॉन्टिनेंट में हम शांति और व्यवस्था कायम रख सकते हैं। बिल्कुल। संजय, आपको ये लग रहा है कि ऐसे मौकों पर जब हम बात कर रहे हैं, देना चाहता हूं। ठीक है, कर्नल साहब को जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए कर्नल साहब। जी, मैं इनको ये जवाब दूंगा कि खुदा के लिए अमेरिका के बलबूते पर आप बरे-सगीर में और रीजन में एक ताकत बनने का ख्वाब देखना छोड़ दें और जैसा ख्वाब आप चाइना के बल पे देख रहे हैं इस इलाके में, जैसा ख्वाब आप चाइना के बल पे देख रहे हैं नहीं, मेरे ख्याल से जब आप एक्टिव सोल्जर थे तो आप खुद जानते हैं कि अमेरिका का पिछलग्गू पाकिस्तान किस तरह से था। ये तो आप खुद जानते हैं, मुझे आपको हाथ कंगन को आरसी की आपको बताने की जरूरत क्या है मुझे? अच्छा, मैं आपसे ये कहूंगा कि बरे-सगीर में आप पावर तब बनेंगे जब पाकिस्तान के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे होंगे, जब बरे-सगीर के ये छोटे ममालिक आपको सपोर्ट करेंगे। और जब तक बरे-सगीर के छोटे ममालिक आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, बात बताइए, आपने मेरे किसी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। ले आए, आपने मेरे किसी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। सीधा नहीं वॉइस सैंपल्स, आप मुझसे कन्फेशन देना चाहते हैं। वॉइस सैंपल्स, ठीक है, मैं आपसे बस फिर आऊंगा। संजय झा, आपका रिएक्शन इस मुद्दे पर। मैं आऊंगा कर्नल साहब आपके पास। अच्छा जी, देखिए अभिषाट जी, पाकिस्तान में 2 महत्वपूर्ण शख्स हैं। एक है नवाज शरीफ जो प्रधानमंत्री हैं, चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, और दूसरे हैं जनरल रहील शरीफ। अब देखिए आज के वातावरण में जिस तरीके के हालात हैं, पेशावर के बाद सबसे ज्यादा, उसके बाद से जनरल रहील शरीफ जो डिसाइड करते हैं, उनका निर्णय जो है वो अंत में उसी पर पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। आज आप उसका उदाहरण देख रहे हैं। हमारी गलती जो होती है, देखिए हमें अंदरूनी सच्चाई से भागना नहीं चाहिए, सच का सामना करना चाहिए। पाकिस्तान के संजय, मंच भी तो होता है अंदरूनी पाकिस्तान हमारे हमारे विरुद्ध
देखिए मंच भी तो होना चाहिए। देखिए पाकिस्तान देखिए, एक मिनट सुनिए अभिषेक जी, सुनिए। पाकिस्तान भारत पर हमेशा हमला करने का कोशिश किया है। पाकिस्तान ने कश्मीर को बोला है, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को बोला है। तो पाकिस्तान को आप कैसे हैंडल करें, उसके लिए आपको थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा। हमारी जो सबसे बड़ी गलती हुई है, और ये हमें मानना पड़ेगा, ये यू टर्न। एक समय आप लोगों ने, मीडिया ने बहुत वाहवाही की जब हमने नवाज शरीफ को बुलाया, लेकिन इतना आप यू टर्न यदि विदेश नीति में कीजिएगा तो पाकिस्तान वहां देख रहा है कि आप यदि खुद ही आपके पास कोई एक सरल तरीके से कोई एक सोच न हो कि आप कैसे एक जो बहुत ही हास्यास्पद है, बहुत ही मैं समझता हूं मनमोहन सरकार ने पाकिस्तान के साथ जॉइंट टेरर मैकेनिज्म कैसे हैंडल करेंगे आप, जिसने जॉइंट स्टेटमेंट में बलूचिस्तान शामिल कर लिया। अब आप यू टर्न की बात करें। देखिए, मैं ये मुद्दा क्यों उठा रहा हूं संजय, मैं ये मुद्दा, अरे भाई, मनमोहन सिंह की सरकार ने शर्म अल शेख में, हवाना में पाकिस्तान को जो तरह की सहूलियत दी, वो भी गलत है। पाकिस्तान कब तक गलत बयानी करता रहेगा? अंदरूनी सियासत के लिए और मंच हो सकता है। चलिए, मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में शरीक होने के लिए। कर्नल सईद आपका, सुधांशु और संजय इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो बड़ा प्रश्न यही था कि आखिर पाकिस्तान कब तक झूठ बोलता रहेगा। और एक और मिसाल जिसके साथ मैं एंड करना चाहूंगा, खत्म करना चाहूंगा ये शो, ये वॉइस सैंपल्स को लेकर एक समझौता हुआ है। क्या आप जानते हैं कि लखवी ने मना कर दिया और उस पे सैयद तारिक फातमी, जो वहां के एडवाइजर हैं फॉरेन पॉलिसी को, वो अपनी बेबसी जता रहे हैं। तो ये हालत वहां की सरकार की है।